हाय नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं ये बताऊंगी कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं और सोलमेट कनेक्शन क्या है। इसे आप कुछ साइंस के थ्रू जान सकते हैं और अगर आपको ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली जानने की ज़रूरत है तो आप अपनी डिटेल्स भेजकर एंड फीस सेंड करके आप इस नंबर पर मुझे पहले कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर अपना आंसर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप की। अगर आप किसी भी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप आपका स्पाउस के साथ हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, इन लॉज हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी रिलेशनशिप में बॉस या फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो कार्मिक रिलेशनशिप शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है। वर्ल्डली रिलेशनशिप को ये रेफर करता है। कार्मिक रिलेशनशिप मतलब कुछ ना कुछ तो लेना देना है। ऐसा रिलेशनशिप टिपिकली नॉट बेस्ड ऑन रियल लव। अधिकतर लोग अपने वुड बी स्पाउस की छवि पहले ही बना लेते हैं और शादी के बाद वही पार्टनर आइडल पार्टनर नहीं लगता है, तब डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है। इसके अंतर्गत बहुत सी लव मैरिजेस देखी जाती हैं जिसमें दोनों पार्टनर बाद में शादी के बाद पछताते हैं कि ये गलत हो गया, क्योंकि वो सिर्फ वर्ल्डली रिलेशनशिप है कि हाँ जी कितना पैकेज है और ये वो। तो ठीक है, उस समय बड़ा अट्रैक्शन होता है, बॉडीली अट्रैक्शन रहता है, फाइनेंशियली भी रहता है, ये लगता है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अंतरात्मा अगर आपकी किसी और से जुड़ी हुई है तो वो शादी के बाद एकदम से ट्रिगर होने लगता है, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि ट्विन फ्लेम ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। ट्विन फ्लेम भी कार्मिक जैसे फील होते हैं। समटाइम ऐसा फील होता है कि नहीं ये ट्विन फ्लेम नहीं है, ये कार्मिक है। तो कार्मिक रिलेशनशिप इस तरह का रहता है कि जैसे कि फियर बेस्ड एनर्जी में रहते हैं, वो नेगेटिविटी लिए हुए होते हैं, स्ट्रेस होता है, अल्कोहल ड्रग्स इस तरह के सोल लॉक्ड फैक्टर्स होते हैं इनके। आत्मा को बिल्कुल ही खत्म कर देने वाले फैक्टर्स इन कार्मिक लोगों के पास होते हैं। तो अगर पेरेंट्स हैं तो वो आपको लव एंड अफेक्शन नहीं देते हैं, टेक केयर नहीं करते हैं, पैसा नहीं देते हैं, आप तकलीफ में हैं, उनको इमोशनली मतलब बिल्कुल ही ड्रेन्ड हो जाते हैं आप, और वो भी आपको इमोशनली हेल्दी नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो खुद ही उस इमोशन से नहीं गुजरे होते हैं, उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। ये वाली बात होती है। इसी तरह से कार्मिक रिलेशनशिप में कोई भी लेवल हो, लेबल हो, तो वो आप उनके साथ कुछ टाइम तो ठीक महसूस करेंगे, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हाथ लगती है। तो ये हो जाते हैं आपके कार्मिक बॉन्ड्स, कार्मिक चक्र या साइकिल या बंधन। तो कार्मिक साइकिल या बंधन से बाहर निकलने के लिए वैसे भी मैं बहुत कुछ पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। बहुत लोगों ने इसको फॉलो किया है प्रैक्टिकली और बहुत आगे तरक्की की है। 1 डेढ़ साल में उनका कहीं का कहीं अचीवमेंट हो गया है। कहाँ तो पहले दब्बू बन के रहना, डर के रहना, फिर फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी, फिर गुस्से की एनर्जी, फिर गुस्से में कुछ तोड़ फोड़। लेकिन 1 डेढ़ साल के अंदर ये जो जितने भी वीडियोस के थ्रू ये लोग सभी जो आप लोग हैं कार्मिक रिलेशनशिप से दूर होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स ही हो। बहुत से लोग कमेंट्स में यही कहते हैं ना कि अगर पेरेंट्स हो तो फिर इनसे कैसे दूर हो। तो भी लोग होते हैं, पर्सनल गाइडेंस लीजिए ना। ऐसे में कमेंट करके तो मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वाकई वो कार्मिक रिलेशनशिप में ही आते हैं आपके, या फिर जस्ट आपकी तरफ से आपका पर्सपेक्टिव है। कई बार सुन के ही ऐसा लगता है ना, जैसे कि हम ट्विन फ्लेम को भी कह देते हैं नहीं ये तो नार्सिसिस्ट है। तो नार्सिसिस्ट ये कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। वो है मेंटल डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो एक मेंटल डिसऑर्डर। इसी तरह से ओसीडी है और एडीएचडी है और आगे भी हैं कई तरह की बातें आती हैं जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर भी होता है। तो ये तो एक बीमारियां हैं, ये मेडिकल टर्म्स हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम हैं, कार्मिक हैं, सोलमेट्स हैं, ये एक अलग ही टाइप के लेबल्स हैं जो कि आप सोल लेवल के लेबल्स बोल सकते हैं। पिछले पास्ट लाइफ में हमारा कुछ ना कुछ लेन देन इन सभी के साथ होता है, इसलिए हमारा रिलेशनशिप इनके साथ कभी ना कभी लाइफ में बनता ही है। और आपको नहीं पता कि कब क्यों बनता है। और आप कई बार ये भी कमेंट करते हैं शादी के बाद ही क्यों मिले, पहले क्यों नहीं मिल गए। वो आप इसलिए भी कहते हैं कि ट्विन फ्लेम इसलिए भी कहते हैं आप लोग कि पहले ही मिल जाते तो सब अच्छा होता, रोमांटिक रिलेशनशिप रहता। लेकिन एक बार फिर से बता दूं, रोमांटिक एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप या कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है, मतलब ना के बराबर होता है, क्योंकि ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, सेक्स से दूर है, एक आत्मिक संबंध है।
स्पिरिचुअली हाई होने का, स्पिरिचुअली ग्रोथ करने का संबंध है। और जो सोलमेट्स होते हैं, सोलमेट्स मैंने आपको बताया ही है कि 12 तरह के होते हैं, जिसमें कि आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं, आपका सोल टाइज भी आते हैं। सोल टाइज मतलब अचानक से लाइफ में किसी न्यू पोटेंशियल फ्रेंड का या बिजनेस पार्टनर का आना, या उसके द्वारा आप मतलब कुछ ना कुछ मिलना, कुछ प्राप्त होना, कुछ सीख मिलना, इस तरह के लोग होते हैं। और पास्ट लाइफ के सोलमेट्स भी होते हैं, अगर आप किसी से पहले से पास्ट लाइफ में जुड़े हों। कार्मिक सोलमेट्स भी होते हैं, शुरू में अच्छे लगते हैं, बाद में कार्मिक जैसे बन जाते हैं, क्योंकि जेलस फीलिंग उनके अंदर आ जाती है। रोमांटिक सोलमेट्स भी होते हैं, कंपेनियन सोलमेट्स भी होते हैं। सोल फैमिलीज एंड सोल ग्रुप्स के अंतर्गत जो भी आते हैं, वो सब आपके सोल फ्रेंड्स हो जाते हैं। यदि आप भी परेशान हैं कि आपका कनेक्शन ये सोलमेट का है, कार्मिक है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो एस्ट्रोलॉजिकली कंफर्म कराने के लिए मेरी फीस और टाइम जानने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। और यदि आपको लगता है नहीं सब कुछ पता ही है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है, तो गाइडेंस के लिए, फीस और टाइम जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। कुछ आपके टीचर्स होते हैं, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंतर्गत आते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। सोलमेट बहुत से लोग हो सकते हैं। सोल क्रॉसिंग्स भी होती हैं। ये सोलमेट्स इंटरेस्टिंग होते हैं। आई मीन आपको अचानक मिलते हैं और लंबे समय तक भी नहीं चलते हैं। जैसे कोई फ्रीलांसर आया जो कि आपकी कंपनी में कुछ महीने काम करे और फिर किसी कंपनी के लिए काम करने चले जाए। तो जितनी देर तक आपके पास रहे, आपकी आपकी सोल ग्रोथ के लिए भी वो सही रहेगा, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी, आपकी कंपनी के लिए भी, नेम फेम के लिए भी वो अच्छा कुछ ना कुछ देकर जाएगा। तो वो सोल क्रॉसिंग्स इस टाइप के लोग होते हैं जो कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ में आते हैं। कुछ नॉन टॉक्सिक रिलेशनशिप भी होते हैं सोलमेट्स में। तो इस तरह से कई तरह के सोलमेट्स हैं जो आपकी भलाई के लिए होते हैं, जो आपको बिना किसी लेन देन के कि भाई मुझे इतना पैसा दो या इतना वो करो तो मैं तुम्हारी ग्रोथ करता हूँ, ऐसा नहीं है। सोलमेट ये होता है कि बस भाई मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, चलो लेट्स ग्रो टुगेदर, ये वाली बात होती है। कार्मिक्स वो होते हैं कि तुम ग्रो कैसे करोगे अभी मैं देखता हूँ, ये वाली बात होती है। और ट्विन फ्लेम तो बस कुछ और ही है। ट्विन फ्लेम जेलस भी फील करते हैं, आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। आप ये समझ लीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी, इसमें नार्सिसिस्ट टाइप का, कार्मिक टाइप का, सोलमेट जैसा रोमांटिक बंधन और झगड़ालू और जेलस पीपल टाइप की सभी टाइप्स ऑफ जो जो इमोशंस होते हैं ना हमारे, वो समझ लीजिए वो सब कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइन में भी ये जेलसी फैक्टर होता है कि किसी और के साथ क्यों बात कर रहे हो, तुम अपनी मम्मी को ही इतना क्यों पूछते हो, मम्मी से ही जलन हो जाती है। तो सेम ऐसा ही रहता है। तो हम लोग चाहे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं चाहे सोलमेट, आप अपने आप को कोई भी लेबल दे दीजिए, तो हम सभी से किसी न किसी रूप में किसी न किसी से जुड़े रहते हैं। वो आपको पहचानना होगा कि वो लेबल क्या है। जैसे ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं ना और 1 2 4 5 साल बीत जाते हैं, तो आप बड़े अच्छे से हर किसी के साथ हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो कार्मिक हो या कोई हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, स्पाउस हो, बहन हो, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, भाई हो, मम्मी हो, पापा हो, कजिन हो, जो वाकई आपको समझ में आ जाएगी ये तो कार्मिक है भाई, ये तो इसका कार्मिक पैटर्न है, ये सुधरने वाला नहीं है। हाँ, एक बात बता दूं, कार्मिक जो पैटर्न है वो कई साल तक, लंबे समय तक आपको, जब तक आप लेसन ना सीख लेना, कुछ नया क्रिएट ना कर लें, तब तक वो वैसे ही बने रहते हैं। और बाद में जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो फिर वो सूदिंग एनर्जी में आ जाते हैं। वो कहते हैं हाँ बेटा ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। मतलब अगर कार्मिक पेरेंट है तो वो इस तरह से हो जाएंगे। तो कुछ और भी हैं अलग लेवल में, तो वो भी इसी तरह से कहेंगे ठीक है जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मतलब अब उनका बस नहीं चलेगा ना आपके ऊपर, तो वो झुक जाते हैं। और या फिर कुछ टॉक्सिक कार्मिक होते हैं, वो आपको तोड़ ताड़ के बाय बाय करके चले जाते हैं, आपका नुकसान करके चले जाते हैं, मतलब फाइनेंशियली, बॉडीली, बहुत बुरी तरीके से। और जो सोलमेट हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, और हमेशा भी नहीं रहते, कुछ टाइम पीरियड के बाद चले भी जाते हैं, बट अच्छे रहते हैं, अच्छा कनेक्शन उनके साथ रहता है। कभी वापस मिलना भी हो 10 20 30 साल बाद भी, तो वो सोलमेट की तरह ही मिलते हैं, अच्छा आशीर्वाद देते हुए मिलते हैं। ट्विन फ्लेम के साथ बंधन ये है होता है कि वो टूटता नहीं है। ट्विन फ्लेम एक ऐसा वियर्ड सी जर्नी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप, वही मैं कह रही हूँ ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आ जाते हैं तो समझ जाते हैं कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है, और ये जर्नी क्या है, ये क्या कोई मेंटल डिसऑर्डर है या कार्मिक बंधन है, ये क्या है, किसके साथ कितना बिहेव और कितना बोलना है, ये सब कुछ आपको समझ में आने लगता है। तो क्योंकि आप
हर तरह से ग्रो करने लगते हैं। स्पिरिचुअली तो ग्रो करते ही हैं, साइकोलॉजिकली करते हैं, सबकॉन्शियसली करते हैं, बॉडीली करते हैं, मतलब फिजिकली करते हैं, मेंटली करते हैं, और फाइनेंशियल ग्रोथ भी डेफिनेटली आपकी होती है। जब ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो बहुत सारी स्टेजेस भी आपको झेलनी पड़ती हैं, जिसमें कि बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस भी आता है, सबसे आइसोलेशन भी आ जाता है, हर कोई आपको कुछ ना कुछ ब्लेम कर जाता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल भी आती है। लेकिन बेसिकली ये आती है आपको निखारने के लिए। तो कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं, वही बात है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने सिर्फ निखरना है, बिखरना नहीं है। जो लोग बिखर जाते हैं वो कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ नहीं होती, ये सब बनाने वाले अपना व्यूज बना रहे हैं, ये जर्नी कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं, और ये और वो जस्ट ब्लेम करते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, क्योंकि उनकी वो अभी नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर अपने काम नहीं कर रहे होते। पर जिन्होंने काम कर लिया वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं, वो नेम फेम कमा रहे हैं। वो मेरे पास इस तरह की हज़ारों मैंने रीडिंग्स ले चुकी हूँ, गाइडेंस ले चुकी हूँ, तो उसमें मुझे बहुत लोगों का ये दिखाई देता है ग्रोथ। और जो लोग वाक़ई नहीं करना चाहते हैं ना, वो स्पेशली कमेंट करके भी यही कहते हैं कि नहीं मैडम, हमने तो गिव अप कर दिया, चाहे हमारा कन्फर्मेशन ये हुआ है कि ट्विन फ्लेम है, लेकिन मैं अब नहीं मानता, ठीक है मैं अब इस रिलेशनशिप को ख़त्म करता हूँ। मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड ही रहना चाहते हैं, वो अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, तो वो इस एनर्जी में रहते हैं। तो ये बात है। तो आज हमने जाना ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक। आई थिंक आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब आपके कहने पर लंबी वीडियो बनाई है, पूरी आपने देखी है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किस ने पूरी देखी है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और ये जरा कुछ बताएंगे आप मुझे कि मैंने कितनी बार कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम वर्ड इस 15 मिनट में आपको कह सुनाया है। धन्यवाद।